जिंदाबाद 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 गठबंधन जिंदाबाद 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 इंडिया गठबंधन जिंदाबाद 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 गठबंधन जिंदाबाद। जय हिंद दोस्तों, मैं कुंदन किशोर। अभी हम आप पहुंचे मुंगेर लोकसभा के जो है बरहिया आप पहुंचे हैं, जो कहीं न कहीं भूमिहार बहुल क्षेत्र माना जाता है इस लोकसभा क्षेत्र का। जहां भी देख सकते हैं हम कांग्रेस कार्यालय में, आपको बताते हैं यहां जिलाध्यक्ष अमरेश कुमार अनीस तथा महागठबंधन के तमाम जो नेता है यहां मौजूद हैं। और यहां कुछ ही देर में महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार जो है कुमारी अनीता जो है यहां पहुंचने वाले हैं, यहां पूजा अर्चना करेंगे। जिसके बाद यहां लखीसराय जिला में जो है मुंगेर लोकसभा का जो क्षेत्र है वहां उनका चुनावी दौरा जो हो प्रारंभ होगा। हमने जब बात किया विशेष, आप सुनिए कि किस तरह से इन लोगों का कहना है कि बरहिया क्षेत्र में, इस क्षेत्र में क्या कुछ माहौल रहेगा इनके अनुसार। भी आप खुद सुनिए। अनिल जी, पूरा महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं, क्या कुछ माहौल लग रहा है? स्वागत का तैयारी नहीं है जी, संदेश देने आए हैं। आज जो उनका संदेश है, माता के दरबार में परमेश्वरी माता का पूजा करेंगे जी, और पूरे टाल का दौरा है जी। आज बरहिया तो कांग्रेस कार्यालय है, तो यहीं से वो निकलेंगे और माता परमेश्वरी का पूजा करेंगे और पाली, सरोरा, कोठबा, महरामचक हर जगह लोग। संजय महतो जी हैं, राजद के प्रखंड अध्यक्ष हैं, हमारे ज्ञान गौरव जी हैं, ये सभी मिलकर, और महागठबंधन के जो कुमारी अनीता जी हैं, बस फॉर्मेलिटी है। चुनाव जीत चुके हैं। एक तरफ गरीबों के मसीहा, गरीबों के लिए काम करने वाली कुमारी अनीता जी है, और दूसरे तरफ एक तानाशाह नेता है जो अपनी तानाशाही से मुंगेर लोकसभा को चलाते आ रहे हैं। और कुमारी अनीता जी जब जीत के जाएंगे तो सिर्फ गरीब के हर दरवाजे पर दस्तक देकर जो भी उनका काम होगा वह सब कराने का काम करेंगे और गरीबों की आवाज को सड़क से लेके सदन तक बुलंद करेंगे। कहीं सर विपक्ष जो है आप लोग का लगातार अपराधी प्रवृत्ति के हैं, 17 साल जेल में रहे, इस तरह का मुद्दा वो लगातार चर्चा में। देख लीजिए, हम ना अपराधी को टिकट देते हैं ना कुछ करते हैं। कुमारी अनीता जो हमारा कैंडिडेट है वह आप सभी लोग जानते हैं, 1.5 लाख पैकेज पर प्रत्येक महीना काम कर रही थी। नौकरी छोड़ के वह सेवा भाव से मुंगेर लोकसभा उनका घर है और अपने घर में सेवा, उनका इतिहास आप जानिए। वह शादी नहीं किए थे अपने परिवार को चलाने के लिए जी। की शादी आप लोग देखें कि उम्र ज्यादा होने के बाद वह शादी किए, इसीलिए वह परिवार को चला रहे थे। अब मुंगेर लोकसभा के जनता को वह अपना परिवार समझकर मुंगेर की जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। क्या लगता है ललन सिंह से मुकाबला है? लगातार जनसंवाद भी हो। मुकाबला नहीं है। एक तरफ अमीरों की सरकार है, एक तरफ गरीबों की सरकार है। और आप देख लीजिए कि गरीब किसके साथ है। गरीबों की आवाज कुमारी अनीता बनेगी। आज क्या क्या यहाँ कार्यक्रम होना है? आज कोई कार्यक्रम नहीं है। कुमारी अनीता जी यहाँ आएंगे, उनको बुके चादर से हम लोग स्वागत करेंगे और माता परमेश्वरी को वहाँ पर पूजा करके पूरे टाल के क्षेत्र में दौड़ा करके और सभी लोगों से मिलेंगे। आप तो किसी परिचय के मुताबिक हैं सर, एक बार चाहेंगे आप अपना परिचय बता दें? अरे हम कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, वर्तमान में महागठबंधन से हम उम्मीदवार भी थे जी। थैंक यू सर। संजय जी बताइए। इधर ज्ञान गौरव है। क्या संजय जी, क्या कुछ दल का भी चुनाव हुआ था जी 2015 में, और बरहिया के भूमिहार ने वोट देने का काम किया था। आप बक्सा उठा के देख लीजिए जी। और बोलना पड़ा रामानंद जी को कि हमको विश्वास नहीं था कि बरहिया में भी हमको वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा जी। और बरहिया में लगभग 4000 से ऊपर वोट उनको मिला था जी। इसलिए ये जाति की लड़ाई नहीं है। मतलब बरहिया की जनता जो जात से ऊपर उठकर मतदान कर। अश्विनी शर्मा एक घर था जी, एक घर, और अश्विनी शर्मा को यह बरहिया ने लखीसराय में
जातिवाद कोई चीज नहीं है। बरहिया का एक एक लोग अश्विनी शर्मा को वोट दिया था। जातिवाद की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग विकास की राजनीति करते हैं। एक तरफ अमीरों का नेता बैठा हुआ है, एक तरफ गरीबों का नेता है। नरेंद्र मोदी जैसे तानाशाह को उखाड़ फेंकने के लिए अनीता देवी को एक एक वोट देकर मुंगेर लोकसभा से भारी मतों से विजयी बनाएंगे। और यहाँ का एक एक कार्यकर्ता संकल्प लिया है कि नारायण साहब पर वोट बनाकर अनीता महतो को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। क्या भैया, क्या माहौल है? माहौल बहुत ही शानदार है जी। और जनता में काफ़ी उत्साह है। हमारी प्रत्याशी जो है कुमारी अनीता देवी काफ़ी सेवा भाव के लिए आए हैं दिल्ली से छोड़ करके अपने गृह क्षेत्र में। जी। क्या लग रहा है, ललन सिंह से मुकाबला है, कई बार से यहाँ चल रहा है, एक एकदम राज सब लोग कहते हैं। देखिए, हमेशा परिवर्तन होता है जी। और परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन होगा। क्या लगता है, विकास कार्य नहीं किया गया था क्या जब वो यहाँ सांसद थे? तो देखिए, अगर विकास किया होता जी। तो फिर प्रत्याशी लड़ने नहीं आते। हाँ, हर एक प्रत्याशी का मुद्दा होता है विकास। कुछ तो कमी रह गया होगा तो हम लोग आवाज बन करके उनके साथ खड़े हैं। क्या लग रहा है, किस तरह का मुकाबला होगा? मुकाबला तो काफी टक्कर का मुकाबला होगा। जी। हाँ, मुकाबला इतना आसान नहीं होगा। तो अनीता कुमारी बता रहे हैं 3 लाख से हमारा जीत तय है। जी जी। हाँ। तो 3 लाख से तय है। हम तो उनका स्टेटमेंट नहीं देखे हैं जी। लेकिन हम जानते हैं कि मुकाबला बहुत ही हाँ, उन्होंने शानदार हम ही को स्टेटमेंट दिया 3 लाख से जीत तय है। जी। तो और आप टक्कर का बता रहे हैं। जी, देखिए, हर एक प्रत्याशी का टक्कर होता है। जी। हाँ, और 3 लाख से हो, 4 लाख से हो या 1 लाख से हो, निश्चित जीत होगा। क्या परिचय हुआ साहब का? जी, हम प्रखंड अध्यक्ष बड़हिया राजद संजय महतो। थैंक यू। क्या भैया, पूरा बरहिया मतलब माहौल बनाए हुए हैं स्वागत को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज पहली बार इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी कुमारी अनीता जी बरहिया कांग्रेस कार्यालय पधार रही है। उनका स्वागत के लिए सभी कार्यकर्ता, सभी इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता मौजूद हैं। उनसे बैठक कर उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद बरहिया प्रखंड के डाल क्षेत्र में परमेश्वरी माता का पूजा कर उसके बाद डाल क्षेत्र भ्रमण किया जाएगा। यही आज क्या लग रहा है, जीत हो जाएगा? जीत निश्चित है। हाँ, मुंगेर लोकसभा में जीत निश्चित है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का। और पूरे भारत में इंडिया गठबंधन अपना परचम लहराने में कामयाब हो। क्या लग रहा है, जाति हावी होगा या विकास हावी होगा? लोग विकास देखकर वोट करेंगे या जातिवाद हावी होगा? इस बार जाति न धर्म पर होगा, इस बार न्याय पर वोट पड़ेगा। जी। इस पर 5 न्याय जो हमारे इंडिया गठबंधन के द्वारा दिया गया, नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय जी और भागीदारी न्याय, उस न्याय पर इस बार वोट पड़ेगा। वो मुंगेर लोकसभा हो या पूरे भारत में न्याय पर 5 न्याय 25 गारंटी पर वोट पड़ने जा रहा है। इसलिए इंडिया गठबंधन इस बार परचम लहराने जा रही है। क्या परिचय? जिस तरह आयकर विभाग के द्वारा 1850 करोड़ का कांग्रेस पर लगाया गया है, तो क्या कहना? इस पर तो सुप्रीम कोर्ट अभी रोक लगा दी है, फिलहाल इस पर कोई टिप्पणी। और ये तानाशाह चाह रहा है, जो तानाशाह सरकार बैठे हुए दिल्ली में, वो चाह रही है कि एक तरफा चुनाव हम करावें। अगर विपक्ष का जो वो संसाधन न जुटा पाए, तो चुनाव बढ़िया से नहीं लड़ पाए, इसलिए वो कार्रवाई करेंगे। तोड़ना चाहती है। हाँ, आर्थिक रूप से तोड़ना चाहिए कि ये चुनाव मुकाबले का चुनाव ना हो। क्या लगता है, यहाँ आप लोग मुंगेर में मोदी लहर का सामना कर लेंगे? मुंगेर में मोदी लहर के नाम का कोई चीज है ही नहीं जी। यहाँ बस आपको बोले कि यहाँ 5 न्याय 25 गारंटी। कुछ दिन पहले भी अमित शाह का कार्यक्रम हुआ था। अमित शाह का कार्यक्रम फ्लॉप हो गया था लखीसराय में। फ्लॉप हो गया था। हाँ, फ्लॉप। यहाँ का लोकल आदमी कोई गया ही नहीं अमित शाह का रैली में। यहाँ कोई रैली में, अमित शाह के रैली में लोकल आदमी नहीं पहुँचा। क्या परिचय हुआ सर? ज्ञान गौरव सिंह, प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस। थैंक यू। क्या सर, किस तरह का माहौल लग रहा है बरहिया में? बहुत अच्छा माहौल है जी। गरीब और अमीर की लड़ाई है। जी। एक तरफ गरीब लोग हैं, दूसरी तरफ अमीर लोग हैं। जी। लड़ाई गरीब और अमीर की। मतलब गरीब से जोड़ के भावनात्मक रूप से वोट लेना चाहते हैं जी क्या? नहीं,
गरीब से जोड़कर भावनात्मक रूप से वोट लेना नहीं चाह रहे हैं। जनता महंगाई से त्रस्त है, जी रूट बदल दी है। जो इसी में कल्चर के लोग जी। हैं उनको तो इससे प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जो किसान है, गरीब है, सब प्रभावित है। वो अलग मोर्चा बनाए हुए हैं। उसके उम्मीदवार अनीता जी हैं। बेरोजगार युवा जो हैं उनका किस तरह रुझान जाएगा? बेरोजगार का रुझान तेजस्वी जी के चलते इनके साथ है। अशोक महतो क्या लगता है जो तेजस्वी जी घोषणा कर रहे हैं कि हम इतने महीने में इतना रोजगार दिए, वो मुद्दा रहेगा क्या चुनाव जरूर में? मुद्दा रहेगा। युवा उसको देखकर वोट करेंगे। एकदम युवा तेजस्वी जी को देख के उनका जो 17 महीना का कार्यकाल था जी। रोजगार देने का, उसको देखकर पूरे बिहार में माहौल है कि तेजस्वी जी आएंगे तो रोजगार यहाँ मिलेगा। एमएसपी की गारंटी दी जाए और उस पर राहुल जी ने वादा किया कि हम सरकार में आते ही किसान को एमएसपी की गारंटी देंगे। और दुनिया के बड़े बड़े विद्वान लोग, हमारे देश के भी विद्वान बरगलाने में लगे हुए हैं कि जीडीपी का आधा पैसा किसान का माल खरीदने में लग जाए। लेकिन किसान का माल जब सरकार खरीदेगी तो अरब सागर में बहा नहीं देगी, फिर बेचेगी व्यापारी के। क्या लगता है ये सब जो बात आप बता रहे हैं जीडीपी इकोनॉमिक्स के बारे में, ये सब गांव का जो वोटर है वो सुनेगा, समझेगा? सब जितना वोटर है, महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, भ्रष्टाचार से परेशान है, सब लोग समझ रहा है कि प्रधानमंत्री कल है बोले कि 70,000 करोड़ का अजित पवार पर घोटाला है और 3 दिन के बाद मुख्यमंत्री बना देते हैं। सब समझ रहा है। कहाँ घर हुआ आपका सर? हमारा घर है बरहिया प्रखंड में जुआस हुआ। जुआस का क्या माहौल रहेगा? बहुत अच्छा माहौल है, लीडिंग देंगे वहाँ से महागठबंधन। सही में एकदम इंडिया प्रत्याशी कुमारी अनीता को लीड कराएंगे वहाँ से, गारंटी। और जात पात धर्म से ऊपर उठ के खासकर युवा और महिला वर्ग इंडिया के समर्थन में वोट करेगी और देश में इंडिया महागठबंधन की सरकार बनाएगी। थैंक यू सर। आप लोग अपना पूछ लीजिए ना, फिर हम बाद में पूछ लेते हैं। मैडम आज चुनावी दौरा प्रारंभ किए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस भगवान का आशीर्वाद लेके जनता जनार्दन की सेवा के लिए जो जिम्मेदारी दी है उसके लिए शुरुआत कर रही हूँ जी। सबसे पहले मैडम आप महिला हैं, आपको काफ़ी महिला द्वारा सम्मानित किया जा रहा था, क्या कुछ कहिएगा महिला के बारे में? बस ये जिम्मेदारी है हमारी कि महिलाओं की हर संभव प्रयास करूँ उनकी सुख दुख को सुनने की, समझने की और उसे इम्प्लीमेंट करना की। अगर मैं जीत के आती हूँ तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं मैडम, तो ये अनुभव कैसा रहेगा? देखिए जीवन में तो हमेशा एक चैलेंज होती ही है, ये भी एक चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को बखूबी ईश्वर का आशीर्वाद समझ के मैं समर्पित हो चुकी हूँ। और आप समझ सकते हैं समर्पण के बाद इंसान क्या कर्म करेगा, बोलने की सब जरूरत नहीं है मुझे। जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला तो आपकी प्रथम प्राथमिकता है क्या? जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद है उस बस उनके जो सपना है उनको पूरा करना है, जो काम रह गया है उनको हम करेंगे। आप इस क्षेत्र से आए हैं, ये आपका मुंगेर संसदीय क्षेत्र है, उसमें लखीसराय जिला में 2 विधानसभा है, पटना जिला का 2 विधानसभा है और मुंगेर जिला का 2 विधानसभा है। इसमें सबसे अधिक मतदाता लखीसराय जिला के दोनों विधानसभा में है। ये वो दोनों जिला में मतदाताओं की संख्या कम है। लखीसराय जिला मेन रूप से इंगित है कि आपका सबसे बड़ा सेंट्रल पॉइंट है, केंद्र बिंदु है लखीसराय। लखीसराय के लिए कोई खास योजना आपके लिए है? चूँकि ये गंगा के दियारा हरहर नदी के कछार में बसा हुआ ये जिला है, यहाँ की घनी आबादी जो है मुख्यतः कृषि पर आधारित है। यहाँ बेरोजगारी और महंगाई की मार बहुत लोगों को परेशान कर रहा। इस महंगाई, बेरोजगारी और किसान मजदूर बहुल इलाके के लिए आपकी प्राथमिकता क्या होगी? देखिए जो बेसिक चीज़ है जिससे बहुत वर्षों से सभी परेशान हैं, सबसे पहले उस चीज़ को किया जाएगा।
क्योंकि इन लोगों की एक एक चीज़ सुननी है, एक एक के साथ मिलना है, एक एक के साथ सुननी है, उनकी बातों को मुझे इम्प्लीमेंट करानी है। ये मेरी जिम्मेदारी, पहली प्राथमिकता यही होगी कि इनका सुनना और आवाज़ उठाना बुलंदी से और उसको काम करवाना। और आप इस क्षेत्र में नहीं एक सेकेंड अध्यक्ष जी, लोकसभा से आप लड़ने आए हैं और आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो इस क्षेत्र से अवगत हैं, आप इस क्षेत्र में नए हैं और से मुक्ति दिला यहाँ जो है सो जो भी 6 विधानसभा है सबसे अधिक मतों से लीडिंग उनको इसी 2 विधानसभा से मिलती ठीक है। है, मैं अब आपको इसका जवाब दे देती हूँ। आपके कोई पूरा क्वेश्चन होने के पहले ही हाँ, बोल मैं दीजिए। जवाब दे देती हूँ। आपने जो प्रतिद्वंदी की बातें करी ना, प्रतिद्वंदी कितना भी मजबूत हो, लेकिन प्रतिद्वंदी ने इतने बरसों तक यहाँ रहे। आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन आपका था कि यहाँ ये चीज़ की कमियाँ हैं, तो प्रतिद्वंदी तो 15 साल से थे, फिर भी वो कमियाँ क्यों है? क्यों है? जनता की आवाज़ क्या कह रही है? आवाम क्या कह रही है? आपके पहले में क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों को मर्ज करते हुए मैं जवाब दे रही हूँ। सही दिशा में कि आपने बोला कि इतनी सारी कमियां हैं, आपका क्या होगा, आप क्या करेंगे? मैंने आपके सारे क्वेश्चन का एज होल एक कंक्लूजन वाला दे दिया कि मेरे आते ही सबसे पहले मैं समझूंगी कि कहाँ कमियां हैं, उसको इम्प्लीमेंट करानी, दैट्स ऑल। दूसरी बातें जो क्वेश्चन था आपका कि प्रतिद्वंदी आज 15 साल से हैं, वो 15 साल में अगर उन्होंने थे तो इतनी कमियां क्यों है इतनी कमियां जो आज मुझे ये अननेसेसरी का टाइम बर्बाद करने की जरूरत पड़ रही है, आपके सवालों का जवाब देने की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़नी चाहिए थी ना। और बताइए, तो फिर ये जनता जागरूक हो चुकी है, वो अपने आप को ठगी महसूस कर रही है और ये कभी नहीं चाहते कि मैं ठगी महसूस करें, इसीलिए जागरूक। अनीता क्या है? अनीता बस एक इनकी आवाज़ हूँ मैं, ये आवाज़ बना रहे हैं, मुझे बनाना चाहते हैं और मेरा काम बस इतना ही है कि मैं उस आवाज़ को बुलंदी से रखूं और इनके लिए हर तरह से खड़ी रहूं मजबूती से। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि राष्ट्रभक्त, राष्ट्र सेवा अब सर्वोपरि है मेरे लिए। चला जाए कहने का मतलब बहुत ठीक है।